और इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी लाइव जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। शारदेंदु जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं ट्रंप के कार्यकाल को और कई वादे उन्होंने किए थे इंतखाबी तशरीर के दौरान, और खासतौर से जंग खत्म करने का वादा जोर शोर से उनकी तरफ से किया गया था। उन्होंने जंग तो कोई खत्म करवाई नहीं है, उल्टा ईरान और इजराइल की जंग में वो कूद जरूर गए नीचे। आप किस तरह से देख रहे हैं इन मौजूदा हालात को? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के 6 महीने का कार्यकाल का इवैल्यूएशन करें तो ये बड़ा रोलर कोस्टर राइड रहा है। तमाम फ्रंटों पे उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे उसमें वो सफल होते हुए दिखे नहीं, और सबसे बड़ा जो वादा था कि 24 घंटे के अंदर सीज फायर करा देंगे, और जो गाजा पे जिस तरीके की सफरिंग चल रही थी पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा था। जो बाइडेन सरकार का जाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो पूरे इलाके में युद्ध का वातावरण बनाया था और युद्ध को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला कि 24 घंटे के अंदर वो युद्ध खत्म कर देंगे तो लोगों का एक विश्वास उनके ऊपर आया, लेकिन वो बड़े नैरेटिव के साथ चले थे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। देखिए, पैलेस्टाइन के इशू में उनको सिर्फ एक काम करना था कि मिलिट्री एड और आर्थिक मदद इजराइल को बंद करना था और यहां ये सीज फायर हो जाता है। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना था जो कि वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। और देखिए, तमाम अगर वो इंटरनल फ्रंट पे देखें, इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो बहुत वो अचीव नहीं कर पाए। इंटरनल फ्रंट पे उनके बहुत बड़ा एलाई, उनके जो दोस्त थे जो एलॉन मस्क, उनसे देखिए उनके मतभेद हुए। तमाम तरीके के इकोनॉमिक इश्यूज जो इंटरनल हैं उस पे मतभेद हुए। आए दिन वहां पे देखिए प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जिस तरीके से टेक्सास में बाढ़ आई, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम ऐसे इंटरनल इश्यूज थे जिसमें वो पूरी तरीके से घिरते हुए आए। उनका इंटरफेरेंस एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, उनका इंटरफेरेंस तमाम ऐसे सरकारी संस्थाओं में, और जिस तरीके से उन्होंने जॉब की कटिंग की और स्टाफ की कटिंग की है उससे लोग बड़े ही हताहत थे। और दूसरे देखिए, इंटरनेशनल फ्रंट पे चाहे गाजा हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे 5 आई से जो कॉपरेशन उनका चलता था, जो नाटो को वो बैक करते थे, IMF को बैक करते थे, हर जगह से वो अपने हाथ को खींचते हुए नजर आए। लिहाजा उनकी क्रेडिबिलिटी उसमें सफर की है। और इकोनॉमिक फ्रंट जो आपने टैरिफ का हंटर पूरे विश्व में चलाया, क्या आपको उससे मिला? आपने कुछ कंट्रोल कर पाया? बस इसके एवज में तमाम देशों ने आपके ऊपर उल्टा टैरिफ लगाना शुरू किया, तो एक आपने उथल पुथल मचा दी पूरे विश्व में। एक चेंज इतनी तेजी से, इतने फास्ट स्पीड में आपने क्या किया? आपने इन 6 महीने में 171 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए और उसमें आधे से ज्यादा देखिए कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर आप इनको एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे डालेंगे तो ये बहुत सक्सेसफुल टेन्योर नहीं हुआ, लेकिन अभी 6 महीने हुआ है, 4 साल का टेन्योर है। आगे आने वाले समय में किस तरीके से वो अपने रुख में बदलाव करते हैं, किस तरीके से वो आज की डेट में जो पीस प्राइस पाने के लिए जो एक कैंपेन चला रखा नोबेल पीस प्राइज का, उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा और एक्चुअली ग्राउंड में आके वस्तु स्थिति का आकलन करके एक्चुअल स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे कि गाजा में शांति हो। सबसे बड़ी त्रासदी तो देखिए गाजा की है, जिसमें 58,000 लोग मारे गए, और आए दिन जब ह्यूमैनिटेरियन एड आती है तो फायरिंग हो जाती है और लोगों को मार दिया जाता है। आज की डेट में हो क्या रहा है? नॉर्थ गाजा को अलग किया है, सेंट्रल गाजा को अलग किया, सदर्न गाजा को अलग किया, और जब चाहे तब आईडीएफ वहां फायर कर देती है। ह्यूमैनिटेरियन एड जब आती तो वहां भगदड़ मचा देती है। इस तरीके से उनका मकसद इजराइल का यह है कि इनको वहां से फिलिस्तीन को दूसरे देशों में विस्थापित कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं स्टेक पे आती जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार बैठकें भी इसको लेकर जा रही हैं कि जंगबंदी जल्द से जल्द हो, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं इजराइल को, क्या उसमें कमी देखने को मिल रही है, या फिर सिर्फ वो दिखावे के तौर पर ऐसा कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि जंग खत्म हो? इजराइल से उनके जो रिलेशन है, वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इसको विश्व को नहीं पता लगता। लेकिन एक बात तो जग जाहिर है कि जो नेतन्याहू एक्शन लेते हैं उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। दोनों की अलग साठगांठ है, क्योंकि इजराइल देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पूरे इंटरेस्ट को लागू करता है, और कोई एक्शन इजराइल ऐसा नहीं लेता जिसकी जानकारी अमेरिका को ना हो। अमेरिका भी चाहता है कि गाजा पट्टी से आईडीएफ ना विड्रॉ हो। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में ही बोल दिया था कि वो गाजा पट्टी पे रिवेरा बनाएंगे, तमाम तरीके के ऐसे जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन जो पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीनी है, उनके हक और हकूक की नहीं बात करते। उनके घर को कैसे आबाद करना है, कैसे
रीसेटलमेंट करना, आप उसकी बात नहीं करते। आप एक अलग तरीके के मुरेरी ला के जैसे हसीन सपने, उस तरीके का यूटोपियन आप कॉन्सेप्ट देते हैं जो कि विश्व को एक्सेप्टेड नहीं है। तो अब आपको इसमें सीरियसली उतरना पड़ेगा। देखिए, आपका टेन्योर सिर्फ 4 साल का, 4 साल के बाद आप सत्ता से चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में, उसको आपको तवज्जो देना पड़ेगा, नई दिशा देना होगा। जैसे आगे आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया जाए तो एक पीस मेकर का नाम दिया जाए कि जो सिंसियरली इस काम के लिए जुटे हुए थे। आप 2 नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करने की बात करिए, फिलिस्तीन को उनका हक दिलाने की बात करिए और एक लगाम लगाइए इजराइल के प्रति। नहीं तो होता क्या है कि इजराइल आपकी बात सुनता नहीं है, या सुनता है तो आपके कहने पे ऐसा पोज करता है कि वो अपने से एक्शन ले रहा है। जितने भी डर्टी वर्क है, जितने स्ट्राइक है, वो नेतन्याहू से कराते हैं, और जितने पीस की बात होती है डोनाल्ड ट्रंप खुद करते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो जग में जाहिर हो रही है, लोग इसको समझ रहे हैं, उस पे आप ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, ना सिर्फ इजराइल गाजा की हम बात करें, बल्कि रशिया यूक्रेन की जंग को भी उनका कहना था कि मैं अगर आ गया तो 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई इसको लेकर काम नहीं किया जा रहा है और ज्यादा शदीद तौर पर बढ़ गई है वो जंग भी। एक तरफ तो जब जेलेंस्की आपके पास ओवल हाउस में आते हैं तो आप उनको कितने तरीके से ह्यूमिलिएट करते हैं, फिर आप उनके जब मिनरल डील साइन हो जाती है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि आप हथियार नहीं देंगे, पुतिन आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज की डेट में आप फिर यूक्रेन की मदद करते हैं और जंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप हर फ्रंट पे तो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की पॉलिसी में ही आपने 4 बार कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट दिए, 4 बार आपने स्टेटमेंट बदले। कभी आप पुतिन को दोस्त बनाते हैं तो कभी आप कहते हैं कि पुतिन के ऊपर ऐसा हमला करेंगे, ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे कि रशिया नीच पे आ जाएगा। इस तरीके की आप इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आपको अपने स्टेटमेंट में गंभीरता लाने की जरूरत है और जो बोले उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करें। आपकी क्रेडिबिलिटी इसमें क्वेश्चन मार्क लगती जा रही है। और देखिए, अगर आप नहीं किसी व्यवस्था का हिस्सा होंगे तो एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेता है। नाटो पहले आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, लेकिन आज की डेट में जितने नाटो के यूरोपियन मेंबर हैं, उन्होंने अपनी अल्टरनेट व्यवस्था देखना शुरू कर दिया। उनका उसमें समय जरूर लग सकता है, उसमें प्रोटेक्शन, डिफेंस का प्रोडक्शन, तमाम चीजें शामिल हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा होता है, लेकिन बाकी जो यूरोपियन नेशन है वो यूक्रेन के साथ खड़े, क्योंकि ये बैटल यूरोप और रशिया के बीच में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। यूक्रेन तो एक मोहरा है, लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी, अब वो यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की देखिए एक नॉन सीरियस एनवायरनमेंट बना हुआ है। चेंज के नाम पे आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को सरफेस में लाते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा आपने जरूर दिया, लेकिन इसको आप अचीव करते हुए नहीं दिख रहे। कुछ फ्रंट पे आपने जरूर महारत हासिल कर रखी, जैसे इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल कर रखा, इमिग्रेशन को चेक कर दिया है, और तमाम कुछ ऐसे डोमेस्टिक फ्रंट है जिसमें आप ने कुछ अचीव किया है। लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने वादे किए थे उसको भी निभाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक यूनिपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। आपकी हेजेमनी है, आपका मोनोपोली है पूरे वर्ल्ड में, आप पूरे विश्व के एक तरीके से विश्व गुरु हैं। आप हर एक चीजों में, हर कंट्री में इंटरफेयर करते हैं, लिहाजा आपको एक बहुत बड़े रूप में उभरना पड़ेगा, ना कि किसी वॉरिंग फैक्शन का हिस्सा बन के। यस जारा जी, बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है ऐसे में ट्रंप का अगला कदम क्या होना चाहिए, क्या फैसला उन्हें लेना चाहिए? क्योंकि मजम्मत भी उनकी हो रही है, भले अपने फैसलों को लेकर कुछ चीजों में पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें मिल रहा हो, लेकिन टैरिफ जिस तरीके से उन्होंने तमाम मुल्कों पर लगाया है उसको लेकर मजम्मत भी उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में जो उन्होंने वादे किए थे इंतखाब से पहले, वो भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने कार्यकाल में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने मिनिस्ट्री, अपने सेक्रेटेरिएट की बात सुननी पड़ेगी। आपकी जो विदेश नीति है अमेरिका की, वो एक बहुत ही सुदृढ़ है और आप बड़े दूरदृष्टि पे काम करते हो। उसके अपने जो एडवाइजर्स हैं उनको नेग्लेक्ट ना करें, उनकी बात सुने और एक सीरियस स्टेप है। सबसे पहले तो गाजा का युद्ध बंदी कराएं। दूसरा स्टेप आपका आता है रशिया यूक्रेन की युद्ध बंदी के लिए जाइए, इंडो पैसिफिक रीजन में डीमिलिटराइज करके, और जो चाइना आपका कॉम्पिटिटर आ रहा है आप उसको कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए, चाइना को चेक करने का तरीका सिर्फ कॉमर्स एंड ट्रेड है, उसमें आप किस तरीके से महारत हासिल करते हैं और अपने एलाइज को आप अपने साथ रखें। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान को आप एंटेगनाइज करते जा रहे हैं और पाकिस्तान को बोलते हैं बहुत बड़ा नेशन है। इस तरीके की जो आपका डुअल स्टेटमेंट है वो भी नहीं काम आएगा। एक तरफ आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं डिक्लेयर करते, आप IMF की एड दिला देते हैं और साथ में उनके जो आर्मी के चीफ है उनके साथ आप डिनर करते हैं और हिंदुस्तान जैसे इंपॉर्टेंट एलाई को आप अनॉय करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरीके का जो डुप्लीकेसी है, डायकॉटमी है आपकी फॉरेन पॉलिसी में, आप
उसको चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, कभी भी कोई भी देखिए, फैसला ट्रंप ले लेते हैं और आज वो कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, तो ऐसे में ये प्रेडिक्ट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए आने वाले दिनों में किस तरीके से वो तमाम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इन तमाम चीजों को ठीक करने की बहुत अहम होगा ये भी देखना। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।